नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूं चित्रगुप्ता रोड, पहाड़गंज, ऑटो फाइनेंस एसोसिएशन के ऑफिस में। और हमारे साथ में अभी मौजूद हैं जो ऑटो को फाइनेंस करते हैं। और यहाँ पे आने का जो मेरा मुख्य मकसद था दोस्तों, क्योंकि आजकल जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं काफ़ी परेशान हैं कुछ फ्रॉड डीलरों के कारण। और आज जो वो कुछ थाने में भी आए थे कंप्लेंट वगैरह कराने के लिए। तो कुछ उनके सवाल हैं ड्राइवर भाइयों के, जो मैं पहले सवाल पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो इनका पहला सवाल है, आपने किसी फाइनेंस को फाइनेंस करने की इजाज़त क्यों दी? ये सवाल ऑटो ड्राइवर पूछ रहे हैं RBI से रजिस्टर्ड जो फाइनेंसर हैं उनको, कि आपने फ्रॉड जो डीलर होते हैं ऐसे फाइनेंसरों को आखिर फाइनेंस करने की इजाज़त क्यों दी? दूसरा सवाल है, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ड्राइवर से कितना पैसा फाइनेंस किया गया है, ड्राइवर की गाड़ी पे कितना फाइनेंस किया गया है? कभी ये जानने की कोशिश की? तीसरा है कि आपने कभी ऑटो ड्राइवर और फाइनेंसर से जो है मीटिंग कराई? चौथा सवाल है, आपने कभी पैसा देने से पहले ऑटो मालिक से संपर्क क्यों नहीं किया? और पांचवा सवाल, आप लोग चेक या ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं लेते हैं? तो ये चार पांच सवाल हैं ऑटो ड्राइवर भाइयों के। तो आप इस पे आप बताइए, जो इनकी शिकायत है ये कहां तक जाएगी? जो ये शिकायत कर रहे हैं क्या इनके ऊपर इनका पहला, इम्प्लीमेंट हाँ जी। इनके आप ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होती है? जो ये पहला सवाल पूछ रहे हैं, इजाजत क्यों दी दूसरे को? इजाजत हाँ क्यों दी, हाँ जी। इनसे पूछो ये मिडल मैन के पास जाते क्यों हैं। अगर मिडल मैन के पास गए हैं तो इन्होंने उनको कागज अथॉरिटी दी है कि आप हमारा लोन सैंक्शन करा के दो। तो जब लोन हम लोगों से वो लेते हैं तो लोन के लिए इनको सबसे पहले हमारा नाम आरसी के ऊपर मेंशन करवाना पड़ता है। आरसी के ऊपर हमारा नाम चढ़ता है तो ही लोन मिलता है। पहले ये आरटीओ जाते हैं या उनको ओटीपी नंबर देते हैं जिनकी इनकी केवाईसी होती है। केवाईसी होने के बाद ही हमारा नाम चढ़ता है। तो इनको ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरी गाड़ी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी कर रही है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि कभी आपने ड्राइवर से ये जानने की कोशिश की कि आपकी गाड़ी पे कितना लोन लिया जा रहा है? यही बात मैं यही फिर बोलूंगा कि ये इन पे भी लागू होती है। जब उनको पता है कि मैं आरटीओ गया हूँ और मैंने इस फाइनेंसर का नाम चढ़वाया है तो इसकी ड्यूटी नहीं बनती थी ड्राइवर की जाके पूछता हूँ उनसे, भाई मेरा कितना लोन है, मेरी गाड़ी आपने फाइनेंस किया है, लोन कैसे दिया है, ये सारी बातें उसको भी जब मालूम होनी ये चाहिए। अच्छा, एक लोन और। एग्रीमेंट वहां पे दाखिल होता है तो ये लोन एग्रीमेंट उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अगर नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? उसके ऊपर अमाउंट, अकाउंट नंबर, हमारा सब कुछ लिखा होता है। नहीं, कई फाइनेंसर ऐसे भी हैं कि लोन एग्रीमेंट नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, अगर आप यहाँ पे गाड़ी फाइनेंस कराते तो हैं, आपको बकायदा यहाँ पे लोन एग्रीमेंट मिलेगा। इस पे आपका कितना लोन हुआ है पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और दूसरा, आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ पे पड़ा होगा, आपका नाम, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। तो इस तरीके का एक लोन एग्रीमेंट आपको दिया जाता है। यहाँ से आप अगर रियल ऑटो डील से अगर गाड़ी लेते हैं, या फिर कोई भी जेन्युइन जो फाइनेंसर है वो अगर गाड़ी फाइनेंस करता है, तो इसी तरीके का उसको लोन एग्रीमेंट देना चाहिए। और एक सवाल और था कि फाइनेंसर ऑनलाइन या फिर चेक से पैसे नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबूत दिखाना चाहूंगा। मैं अभी रियल ऑटो पे बैठा हूँ, अंशुल ऑटो पे, और ये देखिए यहाँ पे इनको बकायदा QR कोड मिला हुआ है। चाहे आप ऑनलाइन पैसे दीजिए, पेटीएम से, फोन पे से, किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप पेमेंट करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चेक से भी देना चाहें तो चेक से भी आप एक्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारे सवाल हो गए खत्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये है सवाल, जैसे ये करण ऑटो डील था, अब ये भाग चुका है, ड्राइवर परेशान है। और कई सभी ड्राइवर जितने भी अभी आ रहे हैं जो इससे लिंक थे, उनका कहना यह है कि हम अपनी पेमेंट पूरी दे चुके हैं और हमें अब एनओसी नहीं दी जा रही है। तो इसमें क्या ड्राइवर की गलती नजर आती है, क्या फिर फाइनेंस उसकी, डीलर की? देखो जी, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। गलती केवल उसकी यही है कि उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। ये करण ऑटो अपने अकाउंट में पैसे लेता था। अगर मान लो वो ऑनलाइन देना चाहे तो सतिंदर पाल सिंह के नाम से लेता था या करण ऑटो में लेता था। इनसे पूछो कि अगर हायर परचेज चढ़ी हुई है, अंशुल ऑटो की चढ़ी हुई है, तो उसको पैसे तू कैसे दे सकता है। अब अगर उन्होंने पैसे दे दिए और हम लोगों ने नोटिस भेजे हैं इन लोगों को कि भाई साहब आपकी गाड़ी हमारे पास फाइनेंस है, आप हमसे आके संपर्क करो। जो लोग नोटिस लेके करण ऑटो पे गए हैं उनको उनको ये करण ऑटो ने बोला कि ये फेक है। अच्छा। जब मेरा वहां पर उसके ऊपर सारा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरी दुकान की स्टैंप लगी हुई है,
मेरी फाइनेंस कंपनी की स्टैंप लगी हुई है, मेरे मोबाइल नंबर है, तो मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया ड्राइवर? बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है दोस्तों। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई यहाँ पे कोई कंप्लेन करने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या वो आज के दिन ही उन्हें पता लगा कि मेरा कौन फाइनेंसर है? इससे पहले भी पता लगा सकते थे। और हमने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार ये चीजें उनको बताई हैं कि आप आजकल तो बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन आप जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आरसी के ऊपर ही फाइनेंसर का नाम लिखा होता है। तो जब आपकी गाड़ी क्लियर हो चुकी थी, उससे पहले आप अपनी आरसी चेक करते हैं। आपको तो पता ही, आरसी तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं, उस पर फाइनेंसर का नाम लिखा है, कौन सा फाइनेंसर, आप जाके वहां पता करते कि आपके ऊपर कितना लोन किया गया है, आपकी किस्तें समय पे आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, आप पता कर सकते थे। सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ पे ड्राइवर की मानूंगा, क्योंकि ड्राइवर खुद अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझते हैं, और जब वो फंस जाते हैं। ये बीच में मैं आपको रोकूंगा। आप मेरे ख्याल 3-4 साल से सोनी जी के थ्रू आप XYZ अपने चैनल के ऊपर ये बात हर बार समझा रहे हैं कि भाई जिसकी आरपीजे चढ़ी होती है किस्त आप उसी को दो, और उसका वो देख लेना कि वो जिसकी आरपीजे है वो उसी नाम से रसीद दे रहा है या नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बात बनती है। हाँ जी, अभी भी सब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है करण ऑटो की, हमारा स्टेशन का दफ्तर है 4 चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज। आप 12 से 4 कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपका सब प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी भाइयों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी गाड़ी करण ऑटो डील से आपने ली थी, तो आपको समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप यहाँ पे 4 नंबर शॉप है, ये चित्रगुप्ता रोड पे, आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, और आपके साथ में जो भी हुआ उसका अच्छी बैठ के बातचीत करके उसका फैसला किया जाएगा। आप कुछ पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऑटो ड्राइवर एक बड़ा अपना माइनस सा उसमें लेके चलता है कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें समझ नहीं है। एक तो आप ये बताइए, जब डीलर भाग जाता तो अगले दिन साहब को नॉलेज कैसे हो जाती? बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले कोई नॉलेज नहीं होती। दूसरा, आप ये कहते हैं जी कि हमें बताया नहीं जाता लोन कितना है, हमें ये नहीं बताया जाता भाई किस्त कहाँ देनी है। हम स्कूटर मोटरसाइकिल से लेकर के बस ट्रक भी खरीदें तो डीएसए का काम होता है बैंक से फाइल अप्रूव करा के देना, लोन कराना। कोई ग्राहक डीएसए को किस्त नहीं देता है, वो किस्त देता है बैंक को, डायरेक्ट बैंक के खाते में पैसे जाएंगे, या चेक से दे या वैसे देगा बैंक को। हमारी ये लाइन में एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो ग्राहक है वो देता है डीएसए को या डीलर को किस्त, ना कि फाइनेंस कंपनी को, और उसमें वो उनका फायदा उठाता है। कई बार एनओसी देने में दिक्कत करता है, लेट सवेर देता है, कई बार पेमेंट ले लेता है, आगे जमा नहीं कराता है। ये सारी समस्या जो आ रही है बीच के जो मैन जो बीच में कमीशन एजेंट हैं उनकी वजह से आ रही है। वरना ऑटो लाइन से ना तो लोन मिलने में इससे ज्यादा कोई आसानी वाला डिपार्टमेंट है। आप देख लीजिए, कोई भी लोन ले लो आप, महीना 2-2 महीने लग जाता है। ऑटो एक ऐसी लाइन है जिसमें 24 घंटे के अंदर लोन आदमी के बैंक में पहुंच जाता है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल ये करना चाहूंगा, जिस तरीके से ये कुछ लोग, मेरे ख्याल से 4 या 5% लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का फ्रॉड काम करते हैं। 5% लोगों की वजह से क्या 95% जो सच्चे ईमानदार लोग हैं उनके काम पे असर नहीं पड़ता? असर पड़ता है जी। अब ऐसे लोग, इसीलिए तो हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि भाई सही आदमी के पास पहुंचेंगे, एनबीएफसी कंपनी से ही गाड़ी फाइनेंस कराएं। ये लालच क्या देते हैं, जैसे हमने मान लो एक मिसाल दे रहा हूँ कि 12% हमने मांग लिया, तो बिचौलिया क्या करता है, वो कहते नहीं क्यों 11 पे कर दूंगा जी। दरअसल उसने लोन कराया होता है पार्टी ने 1 लाख रुपए का, उसके कागज हमारे पास सारे होते हैं, वो तो कहता है जी मैंने तो 3 लाख का लोन लेना है जी, हम 3 लाख रुपया उनको दे देते हैं जी। अब इस चक्कर में जब तक वो 2 लाख नहीं चुकाएगा, बाकी का 1 लाख तो चुका दिया, 2 लाख जब तक नहीं चुकाएगा तब तक एनओसी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं ये कच्चे लालच में मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सच्चा फाइनेंसर है, ईमानदार फाइनेंसर है, अगर वो 12% का आपको लोन देता है तो वो ठोक बजा के देता है, और जो आगे चल के आपके साथ में फ्रॉड करने वाला है वो आपको 1% कम में भी दे देगा, 2% कम में भी दे देगा। उसको पता है मैंने इससे पैसे वसूल कर लेने आगे चल के। तो आप कच्चे लालच में ना फंसें, और अगर आप सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आरबीआई से रजिस्टर्ड फाइनेंसर से ही आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस कराएं। जैसा कि अभी हमने दिखाया, ये लोन एग्रीमेंट आपको मिलेगा। एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा, इस तरीके का आपको लोन एग्रीमेंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए,
दोनों पार्टी के साइन। यहाँ पे एक तो स्टंप लगी होगी जो भी आपकी गाड़ी फाइनेंस करेगा, और एक और मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, यहाँ पे लोन का अमाउंट लिखा होगा कि आपने कितना लोन लिया है, आपकी गाड़ी का नंबर लिखा होगा, आपका नाम, एड्रेस, पता, फोन नंबर, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये जो फ्रॉड डीलर जो होते हैं, जो वो क्या करते हैं, आपसे साइन करवा लेते हैं और आपने 2 लाख का फाइनेंस कराया, वो आगे जाके उस पर 3 लाख लिख के इनसे पैसा उठा लेते हैं। जब गाड़ी आप 2 लाख रुपए किस्त पूरी दे देते हैं, आप एनओसी मांगते हैं, लेकिन इनके पैसे ना मिलने के कारण आपको एनओसी नहीं मिलती है। यही सब जो अभी करण ऑटो डील के साथ में जो हुआ है, वो यही सब चल रहा है। करण ऑटो डील ने इनसे काफी ज्यादा पैसा उठा लिया है और आप लोग अपने पैसे पूरे दे चुके हैं। आपकी गलती नहीं है, ये करण ऑटो ने यहाँ से पैसे एक्स्ट्रा उठाए हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि जब आपने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, आपने आरसी चेक नहीं की, कौन हमारा फाइनेंसर है, आप जाते डायरेक्ट बात करते और अपना हिसाब किताब चेक कराते। आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई डाउट अगर नजर आता, आप किस्तें इनको देते, उसे भूल जाते, आप इनको किस्तें पूरी देते, आपको एनओसी यहाँ से मिल जाती। एक इन्होंने और भी गलती की है, जब हमारा नाम आरसी के ऊपर, इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, तो इनको ये चाहिए था कि हमारे से आगे संपर्क करते। सबको मालूम होता है, जब ये आरटीओ में गए हमारा नाम चढ़वाने के लिए, आरटीओ में पेश हुए या केवाईसी कराई, इन्होंने ओटीपी नंबर दिया, फिर ये हमारे पास क्यों नहीं आया? अच्छा, बुराड़ी में जब जाते हैं, लोन की फाइल जब वहां चढ़ती है, तो वो लोग बताते हैं कि आपकी गाड़ी किस फाइनेंस है? हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं जी, वो आरटीओ में। अब ड्राइवर अगर ये कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मेरा फाइनेंसर कौन है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। जो छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, 34 नंबर फार्म होता है, उस पर दोनों के साइन होते हैं, ओनर के भी होते हैं, फाइनेंसर के भी होते हैं। और जब वो उसको डील कर रहा होता है फार्म को, हमारा आदमी वहां साथ खड़ा होता है, वो बताता है कि भाई मैं वहां से कंपनी से आया हूं, मैं तेरी गाड़ी पे इस कंपनी का नाम चढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, सब पता होता है। तो ये तो मतलब ड्राइवरों का अगर इल्जाम लगा रहे हैं, वो लालच में आते हैं, देखिए वो ब्याज के लालच में, कच्चे लालच में आते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको, 1% में जैसे शोर होता है, 1% फालतू ले रहे हैं। 1% का मतलब है, अगर 1 लाख का लोन है तो 1000 रुपए साल का फर्क, साल का, और 12 × 6 = 96, 80 रुपए महीने। केवल 1% अगर कोई कम कर रहा है तो आपको 80 रुपए महीने का लॉस है केवल, जिसके पीछे आप लाखों रुपए, तो 50,000 रुपए किसी का डूब जाता, किसी का लाखों डूब जाता, किसी की एनओसी नहीं मिलती। तो परसेंटेज को भी एक हवा ना बनाए, परसेंटेज का निचोड़ निकाले कि हमें कितना पे करना पड़ रहा है फालतू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, अभी जो मुझे यहाँ से जानकारी मिली है कि जब आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं और बुराड़ी में जब वो पेश होने को कहते हैं, तो बकायदा वहाँ पे एजेंट जाता है, जिससे आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, उनका एजेंट जाता है और वो पूरा नाम, प्रॉपर नाम बताता है कि आप इस फाइनेंस कंपनी से अपनी गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं और इतने अमाउंट का फाइनेंस करा रहे हैं, ये उसको वहाँ पे बताया जाता है। तो जो ड्राइवर लोग इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमें अपने फाइनेंसर का पता ही नहीं है किस कौन है कौन नहीं, तो बिल्कुल गलत है। दोनों मोहर लगी होती है, एक डायरेक्टर की मोहर होती है, एक एड्रेस की भी होती है, उसमें हमारा नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा होता है। जैसे वो कहते हैं नो योर कस्टमर, तो इनको भी चाहिए नो योर फाइनेंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक चीज और जो अभी नई हमें पता चली है कि आगे से अगर कोई भी डीलर अगर फाइनेंस करता है तो उसको एक फार्म उसके अंदर और जोड़ देना चाहिए, जैसे कि बैंक में या फिर अदर कंपनियों में होता है कि नो योर कस्टमर। इससे क्या है कि जो फाइनेंस करते हैं उसके बारे में ड्राइवर को सब पूरी जानकारी रहेगी। अच्छा, लास्ट में अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप थोड़ा सा ड्राइवर भाइयों को एक बार फिर से बताएं कि अगर वो गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि फाइनेंस कंपनी का नाम जरूर देखना चाहिए और उससे एक बार मुलाकात जरूर करनी चाहिए, और उसी की रसीद लेनी चाहिए जिसका नाम आरसी के ऊपर है। दूसरे नाम की कोई आरसी आपको रसीद दे तो उसको आपको पैसे नहीं देने चाहिए। अच्छा, ये जो पर्ची देते हैं, ये जो डीलर होते हैं, ये जो लोकल पर्ची देते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है? नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, इसकी वैल्यू नहीं है। आप जो पर्ची देते हैं बकायदा आपकी जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ उस पर सब कुछ लिखा रहता है। और दूसरा देखिए, मैं कहता हूँ ड्राइवर को उस दिन मौका नहीं मिला आने का। हम सेंटर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली शहर का कोई ऑटो वाला ऐसा नहीं होगा जिसको दिन के अंदर एक सवारी करोलबाग, कनाट प्लेस, पहाड़गंज की ना मिलती हो। आदमी 5 मिनट के लिए आए, मिले आकर के, भाई साहब आपका नाम मेरी गाड़ी पे चढ़ा है, आपका कितना लोन है, आपने कितना दे रखा है, या कि मेरी किस्तें मेरा डीलर भर रहा है या नहीं भर रहा, इतना तो काम ड्राइवर भाई कर ही सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी भी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो सिर्फ आरबीआई से रजिस्टर्ड ही फाइनेंसर से गाड़ी फाइनेंस कराएं, क्योंकि यहाँ से अगर आप फाइनेंस कराते हैं बिल्कुल सेफ रहते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ डीलरों के, फाइनेंसरों के ऐसे नाम बताऊंगा जो बिल्कुल सच्चे ईमानदार लोग हैं,
आप वहाँ बेझिझक जाके गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं। आपको कभी भी आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। और रही बात, आप इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमें तो अपने फाइनेंसर का पता नहीं है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आरसी पे भी लिखा रहता है और जब आप बुराड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे भी सारी चीजें आपको क्लियर बताई जाती हैं। तो बस दोस्तों, यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।